नमस्कार साथियों। तो साथियों, एक स्पेशल सेशन आज हमने रखा है कि जीएस के नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो सवाल है, जो मन में एक बात होती है कि भाई नोट्स बनाएं कैसे। क्योंकि नोट्स कई बार क्या होता है बच्चों, एक एग्ज़ाम कोई आता है ना। चलो पहले डाल देते हैं कि जीएस के नोट्स, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सच में इतनी महत्वपूर्ण है कि नोट्स जो है कई बार सिलेक्शन का हमारे का क्या बन जाते हैं बच्चों, रास्ता बन जाते हैं। और कई बार नोट्स हमें सिलेक्शन से दूर भी रख लेते हैं। कैसे रख लेते हैं वो दूर, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, जीएस के नोट्स सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है, कहाँ समस्या आती है कि एक एग्ज़ाम है, मान लो आपने मान लो दिल्ली पुलिस की तैयारी की है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपने क्या की है बच्चों, तैयारी की है, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जब आपने तैयारी की, आपको टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री वाले सर, ठीक है। पॉलिटी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी वाले सर, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले सर, ठीक है। तो मान लो ये सारे के सारे नोट्स उन्होंने बनवा दिए, बहुत अच्छा, आपने बना लिया बच्चों नोट्स। हम नोट्स बनाएंगे कैसे ये मैं बताऊंगा अभी आपको। नोट्स बनाने कैसे हैं ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि समस्या कहाँ आती है। आपने जीएस के नोट्स बना लिए, हिस्ट्री के बनाए बड़े अच्छे नोट्स सजा सजा के, पॉलिटी के बनाए सजा सजा के, इकोनॉमी के बनाए। अब बच्चों आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद आपका मन किया अब तो मैं CHSL जो है उसकी तैयारी करूंगा, या मैं अब करूंगा CGL की तैयारी, या मैं करूंगा UPSI की तैयारी। कोई भी एग्जाम हो सकता है, यानी जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से। अब आप टीचर भी वही पढ़ा रहे हैं, आपको हिस्ट्री भी वही पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी भी वही पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी भी वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो देखो कि टीचर क्या करता है कि जब वो कांस्टेबल के लिए पढ़ाता है तो कांस्टेबल के लेवल का पढ़ाता है। जब वो बच्चों CGL में इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाएगा तो वो उसके लेवल का पढ़ाएगा। अब जो है, और इसके अलावा अगर कांस्टेबल का भी एग्जाम है, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, उसके बाद यूपी पुलिस का, तो भी टीचर जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है उसके अनुसार खुद को बदलते रहते हैं बच्चों, है ना। अपने नोट्स भी बदलते रहते हैं, अपना स्टडी मटेरियल भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पुराने नोट्स किसी काम के हैं भी या खत्म हो गए वो, या उनका कोई रोल बचा ही नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी चीजें तो मिल रही हैं, कई सारी बिल्कुल मिल ही नहीं रही। अब क्या करें, यानी फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है नए सिरे से नोट्स बनाने का। और जब हम हर एग्जाम के लिए नए सिरे से नोट्स बनाते हैं ना, तो हमारे सिलेक्शन के लिए रास्ता नहीं बनाते वो, बल्कि हमारे सिलेक्शन का रास्ता रोकते हैं। क्योंकि नोट्स बनाना एक थोड़ी सी क्या है बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। आप मानते हो नहीं, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जो मानता है कि नोट्स बनाने में टाइम तो जाता है। टाइम जाता है, सच में जाता है। पढ़ाई अगर हम उस वीडियो की कर रहे हैं तो हम 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन जब नोट्स भी बनाने थे कई बार 2.5 घंटे तक लग जाता है उसी वीडियो को कंप्लीट करने में। कितना, कई बार 2.5 घंटे तक। तो जब आप 1 घंटे के सामान को 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन रुकेगा? मेरे ख्याल से तो सिलेक्शन रुकेगा बच्चों। तो बच्चों, जब मैं तैयारी करता था, क्योंकि मुझे टाइम बड़ा कम मिला, हमेशा कांस्टेबल के लिए भरपूर टाइम मिला, लेकिन जब SI की तैयारी की तो मैं कांस्टेबल की जॉब कर रहा था, और जब CGL की तैयारी की तो मैं कर रहा था दिल्ली पुलिस SI की जॉब। तो मतलब वहां टाइम की क्या थी, किल्लत थी। तो उस टाइम की किल्लत को कैसे मैंने संभाला ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने संभाला उस टाइम की किल्लत को, और नोट्स कैसे बनाए। तो ये समस्या जो आती है वो तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स, क्या तरीका है आदर्श नोट्स बनाने का, क्या तरीका है बच्चों। तो 5-6 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, और अगर आपने फॉलो किया अगर आपने, तो 1 महीने के अंदर आप कहोगे कि जी टाइम भी बहुत बचा और एक बड़ा ही मजा आया नोट्स बनाने में, और तैयारी भी बड़ी बेहतर हुई। तो बच्चों सारी चीजें बताऊंगा। पहली चीज, सबसे पहला, ये आपका पेज है, तो 1/3 पेज का जो 1/3 है, यानी 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा खाली छोड़ें, ठीक है। हिस्सा इसका, पेज का 1/3 हिस्सा जो है पेज का, वो खाली छोड़ दें। क्या कर दें बच्चों, खाली छोड़ दें। किस तरह से छोड़ना ये मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये पूरा पेज है, ये आपका पूरा पेज है बच्चों, तो या तो इधर का 1/3 जो है खाली छोड़ दो, या तो इधर का 1/3 खाली छोड़ दो। 1/3, यानी अगर पूरा पेज है तो बस इतने हिस्से में आप नोट्स बनाओ।
इतने हिस्से में आप नोट्स बनाओगे। केवल कितने में बनाओगे? ध्यान से सुनना एक एक चीज। एक महीने के अंदर आप कहोगे सर आपने जो तरीका बताया था उससे मेरा ना नोट्स बनाने का पूरा सिस्टम ही हिल गया, पूरा बेहतरीन हो गया। तो बच्चों 1/3 छोड़ दिया, ये 1/3 क्या काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। 1/3 यहां पे छोड़ दिया और यहां पे आप नोट्स बनाते हुए चले गए, नोट्स बनाते हुए चले गए। आपने कांस्टेबल के सारे नोट्स यहां पे बनाए बच्चों, ठीक है। कांस्टेबल के सारे नोट्स यहां पर बना लिए आपने। और अब अगर किसी भी और एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, किसी भी और एग्जाम के नोट्स आगे को बनाने हैं, तो देखो जो इतना हिस्सा है वो आपको देखना है कि जो हिस्सा आपने पहले पढ़ लिया है, जब टीचर पढ़ा रहे हैं, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बस यहां देखते 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 चले जाओ, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जो 10% 20% एक्स्ट्रा जोड़ेगा टीचर, है ना, उसे आप यहां पर लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है किसी दूसरे बैच में, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा बच्चों दूसरे बैच में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे इतिहास को बदल देगा टीचर, सारा इतिहास तो नहीं बदल सकता ना बच्चों, सारा इतिहास तो बदलेगा नहीं, सारी पॉलिटी तो नहीं बदलेगी, कुछ लेवल बढ़ेगा, कुछ नए सवाल आ जाएंगे, कुछ डीप चला जाएगा, टीचर इतना ही तो करेगा। तो आपको क्या करना है कि 1/3 पहली शर्त है, खाली छोड़ना है बच्चों। दूसरी शर्त क्या है आपकी? दूसरी शर्त है बच्चों कि जब एक चैप्टर या एक टॉपिक खत्म हो, एक टॉपिक खत्म होने के बाद बच्चों 2 पेज खाली छोड़ दें, 2 पेज खाली। ऐसा हो सकता है कि ये 1/3 है ना, ये 1/3 भी कभी कभी क्या हो, पूर्ति ना घेर पाए। मान लो कल को आपको, मैं तो कहता हूं पीसीएस की तैयारी करनी है, इतना ऊपर एक साथ आप चले गए, तो भी मैं कहूंगा पीसीएस में जो आपने कांस्टेबल के लिए पढ़ाया क्या, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। सारा ये भी काम आएगा, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होती चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक टॉपिक खत्म होने के बाद 2 पेज खाली छोड़ दें। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। केवल थोड़ी सी जगह की कमी के कारण जो आप बार बार नोट्स बनाते रहते हो, शुरू से बनाते रहते हो, जो आप 1 घंटे की पढ़ाई को बार बार 2.5 घंटे में करते हो, जो आपके सिलेक्शन को रोकने का कारण बन जाता है, उन सब को रोक देगा ये, उन सब चीजों को क्या करेगा बच्चों, ये रोक देगा। तो 1/3 हिस्सा पेज का खाली छोड़ना पहली शर्त है। दूसरी है टॉपिक खत्म होने के बाद 2 पेज खाली छोड़ने हैं बच्चों। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है बच्चों अलग अलग पेन का यूज। जो अलग अलग पेन का यूज हम करते हैं नोट्स बनाने, हम डालते हैं ना कि भाई हेडिंग किसी और से डालेंगे, कोई और चीज करेंगे, किसी और से डालेंगे, अलग अलग पेन का यूज बंद कर दें। क्या करें बच्चों? बंद कर दें। यानी नोट्स सीधे सीधे एक पेन से बनाते चले जाओ, एक पेन से बनाते चले जाओ, एक पेन से बनाते चले जाओ। कि सर फिर कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? तो नोट्स जब आपके पूरे बन जाए ना एक चैप्टर के, तब हाइलाइटर का यूज करो। हाइलाइटर, आपको पता है हेडिंग जो है येलो से डाल दी, आपने देखा बीच में कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आता है बच्चों एक पिंक कलर का, एक नारंगी कलर का हाइलाइटर आता है, एक थोड़ा ग्रीनिश आता है, उन सब का यूज करो। तो हाइलाइटर का यूज करना है उसके बजाय। ये क्या करेगा, आपका टाइम बहुत बचा देगा। अलग अलग पेन का यूज जो है वो बंद कर देना है और उसकी जगह हाइलाइटर का यूज करो, जिन भी चीजों को आपको हाईलाइट करना है बच्चों। एक आपका ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, ये सारी टाइम बचाने की भी टेक्निक है, क्योंकि पढ़ाई में टाइम का बड़ा महत्व है। अगर आप टाइम की कीमत नहीं समझोगे तो टाइम आपकी कीमत नहीं समझेगा, ठीक है। सुलेख, यानी कि ऐसे नहीं, नोट्स ऐसी राइटिंग में बनाओ, ऐसी राइटिंग में बनाओ जो आपको समझ में आ जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इस तरह से नोट्स बनाते हैं कि भाई इसको ना जैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना हो, जो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने के हिसाब से राइटिंग, यानी कि आपको समझ में आ जाए, बस आपको समझ में आना चाहिए नोट्स, ना कि किसी और के लिए बना रहे हो आप। यानी राइटिंग, आप कभी नोट्स बना के देखना 2 पेज के, अगर आप बस ऐसी राइटिंग में लिखोगे जो आपको समझ में आ जाए, तो आप कैसे बना दोगे बच्चों? 20 मिनट में, आधे घंटे में बना दोगे। और अगर आप बहुत अच्छे से सजा सजा के पेन बदल के सुलेख की तरह करते हो ना बच्चों, तो फिर पता है कितना टाइम लगेगा? लगभग 2 से 2.5 गुना टाइम लगेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, टाइम की ही सारी क्या है कीमत है बच्चों, क्या है? टाइम की सारी
कीमत है। तो नोट्स ऐसी राइटिंग में बनाने हैं जो आपको समझ में आ जाए। अलग अलग पेन का यूज बंद कर दो, उसकी बजाय हाइलाइटर, क्या है, हाइलाइटर का यूज करो। बच्चों नोट क्रिस्प होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नोट्स जो है टू द पॉइंट हो। क्या हो? टू द पॉइंट। यानी कि अगर आपको ये पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, अगर यही लिखना है तो ये तो सारा कुछ किताबों में नहीं लिखा हुआ है, इतना तो किताबों में ही लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है बच्चों कि भारत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यानी कि आपको शॉर्ट में बनाना है। जितना कम लिखोगे नोट्स में उतना उसको रिवीजन करने में मजा आएगा, उतना उसको बच्चों बाद में क्या होगा, उतना बार आप रिवीजन कर पाओगे, और जितनी बार आप रिवीजन कर पाओगे उतना ही नजदीक आप किसके चले जाओगे, सिलेक्शन के चले जाओगे। क्योंकि पढ़ाई कुछ भी नहीं है। मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, जीके ले लो, कंप्यूटर ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी चीज, बस आप क्या करते हो कि चीजों को बार बार नहीं पढ़ पाते हो। और जब आप बार बार नहीं पढ़ते हो तो क्या होता है बच्चों, फिर वो चीजें आपको याद होती नहीं है, और जब वो याद नहीं होती हैं तो फिर क्या होता है, फिर सिलेक्शन आपसे दूर चला जाता है, क्योंकि पेपर में जाके आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो यानी नोट्स टू द पॉइंट हो, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है बच्चों, ठीक है। और एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो टीचर ने पढ़ाया है ना, उसमें थोड़ा सा अपनी नॉलेज भी जोड़नी है। और वो किससे जुड़ेगी? वो बुक की मदद से, ठीक है। बुक की मदद भी लेनी है। क्या करनी है बच्चों? मदद भी लेनी है। बुक की मदद भी क्या करनी है बच्चों? लेनी है। आपको याद रखना है बुक की मदद लेने से। कैसे लेनी है बुक की मदद? कि बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे उसमें ज्यादातर चीजें वही हैं। कौन सी हैं ज्यादातर चीजें? जो आपके नोट्स में हैं। लेकिन आपको लगे कुछ चीजें अलग से इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप दो तरह से कर सकते हो। या तो नोट्स में जो आपने खाली जगह छोड़ी है वहां पर डाल सकते हो, नहीं तो उसे पेपर उसमें बुक में ही हाईलाइट कर सकते हो। यानी अपनी बुक को भी एक नोट के तौर पे ही आपको क्या करना है, बदल देना है। बुक को भी ऐसे बनाना है जैसे वो भी क्या हो, एक नोट्स ही हो बच्चों, ठीक है। बीच में अभी टाइम मिलेगा तो एक पेज में आपको बना के दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से बुक को नोट्स के तौर पे बदलता हूं। क्योंकि मैं तो कॉपी में नोट्स ज़्यादा कभी बना भी नहीं पाया, मैंने कभी नहीं बनाए हैं। मैंने मैक्सिमम बुक को ही नोट की तरह, कहीं मैंने उसे हाईलाइट किया, कहीं मैंने उसे अंडरलाइन किया, कहीं मैंने उसे क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा में किया है, कहीं पे मैंने क्या किया है बच्चों, उसको बोल्ड किया है। इसी तरह से किताब को हमेशा बदला है नोट्स में। उसका बेनिफिट भी बहुत मिला है, टाइम भी उससे बहुत कुछ बचा है बच्चों। अगर आपके कोई सवाल इसके बारे में हो तो जरूर बच्चों वो आप रख सकते हैं। मैं आपको ऑफलाइन उसका कमेंट का जवाब दे दूंगा। अगर अभी है ना मैथ्स कमजोर है तो प्रैक्टिस करो। एक बच्चा कह रहा है मैथ्स कमजोर है, बिल्कुल बच्चों मैथ्स का है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपका कोई और सवाल है इसके अलावा, आप ये चीज़ें फॉलो करो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा बच्चों। इसके अलावा मैं फिर ये कहूँगा कि एक महीने केवल एक महीने ये चीज़ फॉलो करके देखो, और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये आप मुझे बताइए। अगर रिजल्ट आपका बेहतरीन ना हो, अगर आपकी टाइम की बचत ना हो, अगर आपके नोट्स और भी सुंदर ना लगें, अगर आपके नोट्स आपको और भी ज़्यादा फायदे पहुंचाने वाले ना लगें, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़ायदा पहुंचे तो बेशक मत बताना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि इसका कुछ ना कुछ और जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा इससे हो सके बच्चों। धन्यवाद।